Hello guys, welcome to Study Zone with Barul. Today we will talk about motion. आज हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, इन सारी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो वीडियो को शेयर कर दो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। और भाई वीडियो को एंड तक देखना है, अधूरा मत देखना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मोशन के बारे में। जितनी भी यूनिवर्स में लिविंग थिंग्स है वो क्या करती रहती है, मूवमेंट करती रहती है। एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, सारे क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। सब में क्या होता है, मोशन। तो उसे क्या कहते हैं, जो मूवमेंट होती है उसे क्या कहते हैं, हम मोशन कहते हैं। अब पढ़ते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट चेंज देयर पोजिशन आर सेड टू बी रेस्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि अपनी पोजिशन को चेंज नहीं करते, ठीक है, वो क्या होंगे, रेस्ट पे होंगे। और जो अपनी पोजीशन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, मोशन में हो जाएंगे। मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया। पहले इसकी पोजीशन यहाँ थी, अब यहाँ पे हो गया है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इसे बोलेंगे कि ये किस में है, मोशन में है। लेकिन मान लिया कि कोई क्या है, यहाँ पे टेबल है, टेबल के ऊपर क्या रखी है, ये टेबल है, टेबल के ऊपर बुक रखी है। तो ये बुक इसका क्या है, ये रेस्ट पे है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। लेकिन अगर हम इसे क्या कर दें, खिसका दें आगे, तो इसकी पोजीशन में चेंज हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि किस में है, ये मोशन में है, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेस्ट होता है और एक मोशन होता है। जो अपनी पोजीशन में चेंज कर देता है वो क्या हो जाता है, मोशन हो जाता है। और जो एक जगह स्थिर है, कोई भी चीज़ स्थिर है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि रेस्ट में है, ठीक है। नाउ देखो मोशन क्या होता है, मोशन और रेस्ट दोनों ही क्या करते हैं, हम कंसिडर्ड करते हैं रिलेटिव। क्योंकि जो यूनिवर्स में है ना, तो कोई वो चीज़ एब्सोल्यूट मोशन में है और ना ही एब्सोल्यूट रेस्ट में है, ठीक है। कोई भी जो यूनिवर्स में चीज़ है वो किस में है, एब्सोल्यूट रेस्ट में भी नहीं है और एब्सोल्यूट मोशन में भी नहीं है। क्योंकि हमें पता है, अगर हम स्पेस से देखें तो कोई भी पॉइंट जो है वो फिक्स्ड नहीं होता कहीं भी स्पेस में। क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो हमेशा क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती। मान लिया ये सूर्य, तो क्या पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, हमेशा मूव करती रहती है। तो फिक्स्ड पॉइंट हो ही नहीं सकता है कोई भी, ठीक है। क्या होता है, रेफरेंस फिक्स्ड पॉइंट होता है। हम किसी बॉडी के, कोई बॉडी है हमारी, इसके चारों ओर क्या, कोई बॉडी है मूव कर रही है, तो हम उसके रिलेटिव क्या ले लेंगे, एक फिक्स्ड पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। मान लिया ये टेबल है और यहाँ पे बुक रखी है, तो इस टेबल के रेफरेंस में हमने क्या ले लिया, बुक ले लिया, बुक के रेफरेंस में टेबल ले ली। तो ये से तब कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, हमारी टेबल क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसपे क्या रखी है, बुक रखी है, तो रेस्ट में है बुक। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी रिलेटिव रेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्पेस से देखें किसी भी चीज़ को, या फिर जैसे कोई बॉल है, हम अर्थ से मान लें स्पेस से देख रहे हैं, तो हमें क्या लगेगा कि ये बॉल अर्थ के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, रिलेटिव है मोशन भी, और रेस्ट भी क्या है, हमारा रिलेटिव है। जैसे अगर हम देखें कि बॉल है, कोई भी मान लिया बॉल है, जब हम उसे स्पेस से देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये अर्थ के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं, हम कि ये क्या है, रेस्ट में है। तो क्या हो गया, रेस्ट भी रिलेटिव हो गया। अब हम बात करते हैं मोशन की। मोशन कैसे रिलेटिव होता है, माना हमने सपोज करो कि हम ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेन के अंदर बैठे हैं हम, तो क्या है, हमारे साथ ट्रेन चल रही है, हम ट्रेन के अंदर बैठे चल रहे हैं। लेकिन हमें क्या लगता है, जो आसपास के पेड़ हैं, जो बाहर पेड़ हैं, या कोई भी स्टेशन आता चला जाता है, तो वो क्या है कि वो मोशन है, मोशन कर रहे हैं, वो उनके अंदर मूवमेंट हो रही है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन रियल में तो हम ही चल रहे हैं ना, ट्रेन से आगे तो हम ही जा रहे हैं, लेकिन हमें क्या लगता है कि पेड़ मूव कर रहे हैं, ठीक है। पेड़ या जो भी चीज़ बाहर है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो यहाँ पे मोशन भी क्या हो गया, यहाँ पे रेस्ट, सॉरी, यहाँ पे मोशन क्या हो गया, रिलेटिव हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कंसीडर करते हैं, मोशन को, रेस्ट को रिलेटिव कंसीडर करते हैं। एक रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं, उससे उससे पता लगता है कि क्या है, कोई भी चीज़ किस में है, मोशन में है या रेस्ट में है। देखो, इफ़ अ बॉडी चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, तो क्या होगी, मोशन में होगी, एक रेफरेंस फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में। अगर वो उसकी बॉडी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो क्या होगी, मोशन में। लेकिन अगर कोई बॉडी रखी है, उसकी पोजीशन में चेंज नहीं होता फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो उस बॉडी को हम क्या है बोलेंगे कि वो किस में है, रेस्ट में है। लेकिन याद रखना
कि अगर हम बात करें यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स में कोई भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता, रेफरेंस फिक्स्ड पॉइंट लेके चलते हैं हम, क्योंकि कोई भी ना तो क्या है, कोई भी चीज़ यूनिवर्स के अंदर ना तो वो एब्सोल्यूट रेस्ट में है और ना ही एब्सोल्यूट मोशन में है। मोशन और रेस्ट कैसे हैं, दोनों रिलेटिव हैं। बात करते हैं हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ की। क्या होती है स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़? ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, हमें उसका साइज पता है लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं पता, तो उस वक्त उसे क्या कहते हैं, हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे लेंथ, लेंथ की कोई डायरेक्शन नहीं होती, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, मास, टाइम, पावर, एनर्जी, स्पीड, टेम्परेचर, ईटीसी, ये सारी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ है। अब बात करते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की। ए फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड भी है, साइज भी पता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज से पर्टिकुलर वैल्यू, और डायरेक्शन भी है, उसे क्या कहते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जिसके अंदर हमें मैग्नीट्यूड का पता है, डायरेक्शन का नहीं पता, वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, और जिसके अंदर हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, ये सारी क्या है, स्केल वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। देखो अगर हम एडिशन देखें वेक्टर का और वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखें, तो वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, देखो ये लिख रहा है वेक्टर क्वांटिटी हैविंग स्मॉलर सिमिलर यूनिट्स, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी की क्या होती है, सिमिलर यूनिट्स हैं अगर, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी हैविंग सिमिलर यूनिट्स बट डिफरेंट डायरेक्शन, तो वो क्या नहीं हो सकती, अगर उनकी यूनिट तो मतलब क्या है, सिमिलर है, सिमिलर यूनिट है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। मान लिया एक की डायरेक्शन ये है, दूसरे की डायरेक्शन ये है, हम हमेशा वेक्टर को जैसे मान लिया ए है, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलेंगे कि इसके पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रहा है, ये वेक्टर, इसे बोलते हैं वेक्टर ए, इसे वेक्टर ए बोलते हैं, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, जिससे पता चलता है कि इसकी ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो क्या है, अगर उनकी सेम डायरेक्शन है, ठीक है, ठीक है, तो क्या होते हैं, तभी वो ऐड ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। लिख रहा है ना कि यहाँ पे अगर सिमिलर यूनिट्स है लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन है, तो वो सब्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे, ऐड भी नहीं होंगे। लेकिन सच वेक्टर क्वांटिटीज आर एडेड सब्ट्रैक्टेड बाय स्पेशल रूल्स इफ़ टू और वेक्टर क्वांटिटीज हैव द सेम यूनिट, अगर उनकी सेम यूनिट और सेम डायरेक्शन है, ठीक है, देन देयर मैग्नीट्यूड दैट ऐड, ठीक है, इज सब्ट्रैक्टेड बाय ऑर्डिनरी मैथमेटिकल रूल्स, तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड भी हो जाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे, ठीक है। अगर उनके पास क्या है, सेम डायरेक्शन है और सेम क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है, मतलब सेम यूनिट्स हैं, ठीक है, तो क्या हो जाते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये मतलब कि चाहे 3 हो वेक्टर क्वांटिटी, चाहे 4 हो, तो अब लेकिन क्या हो, सेम होनी चाहिए, उनकी यूनिट्स और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी क्या होते हैं, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। इतना आता नहीं है पेपर में, पर पता होना चाहिए वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं हम। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस द एक्चुअल लेंथ ऑफ ए पाथ ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड द डिस्टेंस, ठीक है। ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इट इज़ डिनोटेड बाय एस। मान लिया कि कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, कार है, कार जा रही है, यहाँ से दिल्ली जा रही है, तो जितनी भी वो क्या है कि जितनी भी उसने क्या करा, कवर्ड करा, ठीक है, एरिया कवर्ड करा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, मतलब जो पाथ है उसकी लेंथ कितनी है। मान लें यहाँ से यहाँ तक, कहते हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक कितने किलोमीटर, तो वो क्या होती है, डिस्टेंस होती है, ठीक है, कि कितना एरिया जो है उसने कवर्ड कर लिया, ठीक है। या पाथ की जो लेंथ होती है, उस पाथ की से क्या कहते हैं हम, डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं होती, और इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है इसकी एसआई यूनिट, ठीक है।
एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर, और कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। डिस्टेंस की डेफिनेशन आती है पेपर में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, देखो इसमें क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, जो चेंज हो रहा है एक मूविंग बॉडी की पोजीशन में, उसे क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। माने कि यहाँ पे एक बॉडी रखी है, ये जा रही है, तो यहाँ से फिर ये यहाँ पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना। फाइनल इनिशियल पोजीशन हमारी ये थी, फाइनल पोजीशन ये थी, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये वाली होगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट हो जाए, सॉरी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि ये बॉडी पहले यहाँ आ गई, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस तो यहाँ से चली, फिर यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। पहले ये यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ आएगा, तो इस डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कैसा हो सकता है, बॉडी का पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। और कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा ही यूनिट दोनों की सेम रहेंगी, डिस्टेंस की भी और इसकी भी मीटर ही होती है भाई। मीटर ले लो, किलोमीटर ले लो, या सेंटीमीटर ले लो, लेकिन ऐसा यूनिट मीटर होती है इसकी। देखो जैसे ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे समझो कि यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ से जा रहा है, वो साइकिल से जा रहा है। ठीक है, ए पॉइंट है, यहाँ से जा रहा है, अपने घर पे पहुँच गया, इस डायरेक्शन में जा रहा, फिर वो इस डायरेक्शन में चला, आगे गया, अपने घर था ये जो भी था, फिर यहाँ से क्या आ गया, इसी पॉइंट पे वापस आ गया, इसी पेड़ के पास। तो यही तो ही ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन कैसे चला, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, पहले इस डायरेक्शन में चला, फिर इस डायरेक्शन में आया, फिर इस डायरेक्शन में आ गया। तो इसके पास क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखो अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये कहाँ से चला था, यहाँ से चला ये, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया वापस उसी पॉइंट पे आ गया। तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन में से अगर इनिशियल पोजीशन में से फाइनल पोजीशन को घटा दिए तो वो क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट कि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करते हैं, कि फाइनल पोजीशन क्या थी, ए थी, और इनिशियल पोजीशन भी क्या थी, हमारी ए थी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। हाँ देखो एक और चीज़ कि अगर हम देखें कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव कब होता है, जब हमारी फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी किससे, इनिशियल पोजीशन से, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें कि और अगर हमारी फाइनल पोजीशन क्या है, कम आ रही है इनिशियल पोजीशन से, तो क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हाँ, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, मान लिया ये क्या है हमारी, ऐसे कह सकते हैं, मान लिया ये क्या है, हमारी एक्स एक्सिस है, ये इधर राइट है। अगर डिस्प्लेसमेंट क्या है, मान लिया हमारा इस साइड में जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में है तो क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ये होता है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज पॉजिटिव इफ इट्स फाइनल पोजिशन लाइज ऑन द राइट, ठीक है, ऑफ द इनिशियल पोजिशन। ठीक है, इनिशियल पोजिशन के अगर राइट में क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्या करता है वो, जब डिस्प्लेसमेंट जो है बॉडी का निगेटिव तब होता है जब वो फाइनल पोजीशन से लेफ़्ट साइड, मतलब कि फाइनल पोजीशन के लेफ़्ट साइड में है। ठीक है,
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज़ निगेटिव इफ इट्स फाइनल पोजिशन इज़ ऑन द लेफ्ट ऑन इट्स इनिशियल पोजिशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। और जीरो कब होता है, जब जहाँ से चला वहीं पे वापस आ गया। मान लिया देखो, अगर हमारी यहाँ पे क्या है, एक बार और समझो कि हमारी यहाँ पे क्या है, हमारी यहाँ पे फाइनल पोजीशन है, मान लिया। ये हमारी क्या है, इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन है, ये हमारी क्या है, फाइनल पोजीशन है, ठीक है। फाइनल पोजीशन हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर इसके जा रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है, राइट साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अगर राइट साइड में जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर इसके लेफ़्ट साइड में जा रहा है, हमारे फाइनल जो पोजीशन है वो लेफ़्ट साइड में जा रही है, तो क्या हो जाएगी, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जो है इसकी लेफ़्ट साइड में जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे समझना है, ठीक। अब बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन देखो क्या होता है, ए बॉडी इज सेड टू बी हैव यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई भी बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मान लिया एक कार जा रही है, यहाँ से जीरो रेस्ट पे है, फिर ये क्या गई, अगले पॉइंट पे गई, यहाँ से यहाँ तक इसे 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, फिर अगले पॉइंट पे गई, फिर 1 सेकंड का टाइम लग रहा है। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में वो डिस्टेंस इक्वल तय कर रही है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसे क्या कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन में है। अब बात करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। ए बॉडी इज सेड टू हैव नॉन कट कर दो कि यहाँ पे क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये वाला नॉन। व्हेन इट ट्रेवल एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अगर क्या है, अगर एक बॉडी क्या है, हम उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे, ठीक है। अगर वो ट्रैवल करती है, इफ़ अ बॉडी सेट टू अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल, UN, अनइक्वल, अनइक्वल डिस्टेंस, ये आएगा यहाँ पे अनइक्वल। कि टाइम क्या है हमारा, इंटरवल जो है हमारा, टाइम जो है हमारा उतना ही है, लेकिन वो डिस्टेंस उतनी कवर नहीं कर पा रही, ठीक है। डिस्टेंस उतनी कवर नहीं कर रही, तो उसे हम क्या कह देंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह देंगे। जैसे एक गाड़ी है, पहले तो क्या कर रही थी उस टाइम में, वो इतनी, मान लिया एक ये पे यहाँ पे क्या थी, एक गाड़ी थी, ठीक है। पहले वो क्या कर रही थी, 1 सेकंड में 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कर रही थी, लेकिन अगली 1 सेकंड में उसने क्या करा, 15 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करी। तो उससे क्या कह देंगे हम कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि डिस्टेंस क्या कर रही है, वो अनइक्वल ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो उसे क्या कह देंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अब पढ़ते हैं हम आगे। स्पीड क्या होती है, देखो स्पीड क्या होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम ओवर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। कि कितने टाइम में जितनी हमने डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया है उसे क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे, ठीक है। मान लिया हमने 1 सेकंड में 1 किलोमीटर, सॉरी 1 मिनट में, 1 घंटे में हमने, या 1 घंटा मान लो, या आधा घंटा मान लो, आधे घंटे में आधी किलोमीटर डिस्टेंस तय करिए, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, हाफ किलोमीटर पर, मतलब किलोमीटर पर आवर में स्पीड को मेज़र करते हैं हम स्पीड को। कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम ओवर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, कि एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जितनी भी हम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम,
कि कितने टाइम में हमने कितनी डिस्टेंस तय कर ली, उसे ही क्या कहते हैं, हम स्पीड कहते हैं। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि टाइम अगर ज़्यादा लगेगा तो स्पीड ऑब्वियस कम होएगी। ठीक है, अगर टाइम कम है तो स्पीड क्या हो जाएगी, हमारी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और स्पीड क्या है हमारी, एक स्केलर क्वांटिटी है। शॉर्ट इंटरवल टाइम का ध्यान रखना है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड कैसी हमारी स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ऐसा यूनिट क्या है स्पीड की, मीटर पर सेकंड या क्या किलोमीटर पर आवर। हम जैसे हमें कहीं जाना होता है, जैसे हमें दिल्ली जाना है, कहीं से दिल्ली जाना है, लखनऊ से दिल्ली जाना है, तो उसे किलोमीटर में मेज़र करते हैं ना, बड़ी बड़ी डिस्टेंस को हमेशा किलोमीटर में मेज़र करते हैं। ठीक है, वैसे ऐसा यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड होती है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, v इक्वल्स टू एस अपॉन टी। ठीक है, v को किससे में, v को क्या बोलते हैं हम, स्पीड को v से डिनोट करते हैं, टाइम t इस एस डिस्टेंस। तो क्या बनता है, v इक्वल्स टू एस बाई टी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल में ये काम आता है। अब पढ़ते हैं हम एवरेज स्पीड के बारे में। द एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस traveled by the body to the total time taken each to cover that distance. The average speed of a moving body is equal to the ratio of the total distance traveled by the body to the total time taken each to cover that distance. मान लें एक साइकिल है हमारे पास और एक क्या है, गाड़ी है, या फिर क्या कह दो कि एक गाड़ी है ना। पहले क्या करी, पहले वो चली 9 किलोमीटर पर आवर की 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर वो चल रही 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो उनकी जो एवरेज स्पीड होगी, तो हम उसे कैसे कवर करेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई और टोटल टाइम कितना लगा। तो क्या फॉर्मूला बनता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो हम पहले क्या कर लेंगे, उसकी टोटल जितनी भी डिस्टेंस है उसे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और जितना वो टाइम लगा उससे क्या कर देंगे, हम डिवाइड देंगे। तो स्पीड क्या निकल जाती है, वो एवरेज स्पीड निकल के आती है। ये लिखा है ना कि द एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, एक मूविंग बॉडी की एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है, रेशो ऑफ द टोटल डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस है ट्रैवल्ड हुई है किसी बॉडी के द्वारा, और उसमें मतलब जो टोटल टाइम लगा है, जो कवर करी है उसने डिस्टेंस इतने टाइम में। ठीक है, तो सही क्या कहते हैं, हम एवरेज स्पीड कहते हैं। ठीक है, अब आगे स्पीड के, भाई स्पीड का फॉर्मूला भी याद रखना है, एस इक्वल्स टू वी बाई टी, सॉरी v इक्वल्स टू एस बाई टी। वी स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को s से, टाइम t। जैसे कि अगर हम साइकिल से जा रहे हैं, हमारे पास एक बंदे के पास साइकिल है, एक बंदे के पास क्या है, मोटरसाइकिल है। ठीक है, उतने ही टाइम में कि टाइम क्या है, फिक्स है, मान लिया टाइम फिक्स है, तो कौन सा बंदा ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएगा, मोटरसाइकिल वाला बंदा ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगी, मोटरसाइकिल की स्पीड ज़्यादा होगी साइकिल वाले से। ठीक है, तो अगर हम उन दोनों की भी एवरेज स्पीड निकालें तो निकालेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितनी तय हुई और कितना दोनों का टाइम लगा। बात करते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। व्हेन ए मूविंग बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब कोई भी बॉडी ट्रैवल करती है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, तो देन इट इज़ सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो उनके पास क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। ठीक है, कि इक्वल डिस्टेंस है और उन्हें क्या लग रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल सेम यूनिफॉर्म जो पीछे आया था, यूनिफॉर्म डिस्टेंस वाला, यूनिफॉर्म मोशन वाला, बिल्कुल सेम वैसे ही है कि कितनी डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल करी, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो सही क्या कहते हैं, हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, कि टाइम क्या रहे, सेम रहे, और डिस्टेंस भी क्या हो, इक्वल कवर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जब वैन ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, जब वो क्या करेगी, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं वेलोसिटी के अंदर।
वेलोसिटी क्या होती है? सबसे पहले तो वेलोसिटी एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल सेम स्पीड के जैसी होती है, लेकिन हम इसमें क्या देखते हैं? डायरेक्शन का देखते हैं बस, कि मोशन की डायरेक्शन क्या है। द क्वांटिटी विच गिव्स दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द डायरेक्शन। ठीक है, क्या बताता है इसके अंदर? हम डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई और क्या करते हैं कि वेलोसिटी में क्या देखते हैं? हम डायरेक्शन को देखते हैं। तो क्या बनता है इसके अंदर? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और टाइम और वेलोसिटी फिर कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? जब डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी क्या होएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होएगी वेलोसिटी भी। ठीक है, या फिर क्या कह दो? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय v इक्वल्स टू एक्स बाई टी। डिस्प्लेसमेंट को हम किससे लिखते हैं? एक्स से लिखते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में, बिल्कुल स्पीड के जैसी है, बस इसके अंदर डायरेक्शन क्या आ जाएगा? डायरेक्शन का रोल है। जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है एक बॉडी के द्वारा पर यूनिट टाइम में, ठीक है, कि एक यूनिट टाइम में जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल होगी उसे हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें क्या होता है? डायरेक्शन लेते हैं हम, और डिस्प्लेसमेंट भी कैसी है? डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की भी, तो वो भी कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड और डिस्टेंस कैसे हैं? स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एंड स्पीड आर डिस्क्राइब्ड बाय अ सेम इक्वेशन। देखो, v इक्वल्स टू एक्स बाई टी या एस बाई टी कह दो। ठीक है, तो दोनों सेम से ही रिप्रेजेंट करते हैं हम, v इक्वल्स टू एस बाई टी। ठीक है, तो क्या होता है इनके अंदर? सिर्फ एक चीज़ डिफरेंस है कि द ओनली डिफरेंस इज द वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड यूजिंग द इक्वेशन। डायरेक्शन जो होती है इज आल्सो मेंशन्ड। वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन मेंशन्ड होती है, और स्पीड के अंदर जो होती है वो डायरेक्शन जो होती है मेंशन नहीं होती। ठीक है, ये डिफरेंस होता है वेलोसिटी के अंदर और स्पीड के अंदर। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंज ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड, इट्स डायरेक्शन और बोथ। जो वेलोसिटी होती है किसी भी बॉडी की, वो चेंज होती है ड्यू टू अ चेंज इन स्पीड। जब उसकी स्पीड में चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, स्पीड और डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी भी चेंज होगी, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर स्पीड में चेंज होता है तो फिर एक चीज़ कह दो कि स्पीड में और डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। बात करते हैं हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। क्या होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी? जब एक बॉडी ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में। व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंस। मान ली एक बॉडी है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, इस डायरेक्शन में ही ट्रैवल कर रही है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, इंटरवल ऑफ टाइम क्या है? इक्वल है। मान ली यहाँ भी 1 सेकेंड का लग रहा है, फिर यहाँ इतनी डिस्टेंस के बाद भी 1 सेकेंड टाइम लग रहा है, और इक्वल डिस्टेंस है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, तो उसे क्या कहेंगे हम? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो होती है, बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन इट कवर्स एन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन टाइम क्या है? सेम है, लेकिन डिस्टेंस में क्या हो रहा है? डिस्टेंस में गड़बड़ हो रही है। मान लिया यहाँ पे क्या है? ठीक, क्या हो रहा है? उसकी मतलब उसकी जो है, हाँ सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल रहेगा, लेकिन उसकी जो है ना, उसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ए बॉडी इज सेट टू ए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन इट कवर्स एन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम में। ठीक है, यहाँ पे वो आएगा अनइक्वल डिस्टेंस होती है इसके अंदर। ठीक है, वेलोसिटी के अंदर क्या होती है? अनइक्वल डिस्टेंस होती है। तो क्या हो जाता है उससे? एक मिनट। हाँ, ठीक है, क्या होता है कि जो ए बॉडी इज सेट टू हैव नॉन यूनिफॉर्म व्हेन इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, की अनइक्वल डिस्टेंस होगी, और उसकी डायरेक्शन में भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा, उसकी मतलब कि मोशन के दौरान। ठीक है, और व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट
चेंजेस इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग द मोशन। ठीक है, मोशन के दौरान क्या हो रहा है, उसकी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो अभी क्या है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ठीक है, या तो उसकी डिस्टेंस भी क्या है, अनइक्वल है, अनइक्वल आएगा भाई यहाँ पे, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ए पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल मोशन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट चेंज इट्स अ डायरेक्शन, किंतु उसकी डायरेक्शन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे कि डिस्टेंस इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह देंगे। और अगर अगर उसकी डिस्टेंस में भी चेंज हो रहा है लेकिन उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा, तो हम उसे क्या कहेंगे, तो भी हम उसे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। दोनों डिपेंड करते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी period of a time over a given period of time, it is called the average velocity in that direction। कि क्या है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का अगर हम क्या कर दें, अर्थमेटिक मीन निकाल दें, तो क्या होती है, हमारी एवरेज वेलोसिटी बनती है। जैसे v इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है, या यहाँ से न्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लें कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या थी, 10 थी, और फाइनल वेलोसिटी हमारी 5 थी। दोनों को ऐड करके क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा, डायरेक्शन होगी सेम स्पीड की तरह। स्पीड एंड वेलोसिटी कैन बी यूज्ड एज इफ सेम एज द बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कि क्या है कि अगर बॉडी जो है एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो हम स्पीड को और वेलोसिटी को क्या ले लेंगे, सेम कह सकते हैं, जब वो क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो, द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम। जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम, उसे क्या कहते हैं, हम एक्सेलरेशन कहते हैं। द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। कि कोई भी टाइम इंटरवल है, उसकी वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज होता चला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, मान लें क्या है कि कोई गाड़ी है यहाँ पे जा रही है, पहले क्या टाइम जो है इक्वल है, लेकिन क्या हो रहा है, उसकी स्पीड में चेंज हो रहा है, या वेलोसिटी, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेते हैं वेलोसिटी के अंदर। तो क्या है, यहाँ पे 1 किलोमीटर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे क्या होगी, 2 किलोमीटर पर आवर होगी, तो इसकी वेलोसिटी में चेंज हो गया, तो हम इसे क्या कह देंगे, एक्सेलरेशन कह देंगे। ठीक है, कि ये क्या हो गया, जो वेलोसिटी में चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं पर यूनिट टाइम। If the velocity of a body does not change, its acceleration is zero। अगर वेलोसिटी में, बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता, तो हम उसे क्या कहते हैं कि वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, मतलब सेम टाइम में सेम स्पीड सेम वेलोसिटी से जा रही है, तो उसे क्या कहेंगे हम कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। और जो एसआई यूनिट होती है इसकी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, अगर हम बात करें वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, और फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेकंड, तो क्या बन जाएगा, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये ऐसे से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऐसे बनाते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन जो है बॉडी का पॉजिटिव है इफ इट्स फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर दैन द इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होगा, बॉडी का पॉजिटिव होगा अगर फाइनल वेलोसिटी क्या है, हमारी ज़्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। अगर हमारी ये जो है, ये हम फाइनल वेलोसिटी लेकर चलते हैं वी, तो मान लें ये 12 है हमारी और ये क्या है 5 है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी पॉजिटिव आ जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए इनिशियल वेलोसिटी से, तो क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव आएगी। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, जहाँ पे वी क्या है हमारी, ये v क्या है हमारा, फाइनल वेलोसिटी है, और u क्या है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी है, और t क्या है हमारा, टाइम इंटरवल है।
अगर हम देखें तो अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है फाइनल वेलोसिटी से, तो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव आ जाएगी। और फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। और फिर मूविंग बॉडी इज निगेटिव व्हेन इट्स वेलोसिटी इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी, जब उसकी वेलोसिटी क्या होती है, निगेटिव होती है इनिशियल वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स when a body travels in a straight line and its velocity changes by equal amount in a equal interval of time, ठीक है, कि क्या हो रहा है कि उसकी वेलोसिटी जो है इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है। मतलब वो बॉडी क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, बॉडी है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, इक्वल टाइम में। इक्वल टाइम मतलब यहाँ पे भी 1 सेकंड का टाइम था, यहाँ पे भी 2 सेकंड का हो गया, तो इनके बीच में 1 सेकंड का गैप, फिर 3 सेकंड, तो 1 सेकंड का गैप है। और इक्वल अमाउंट चेंज जो इनकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो इक्वल हो रहा है। मतलब क्या थी, पहले 5 थी, फिर 10 थी, फिर 15 हो गई, तो इक्वल अमाउंट का चेंज हो रहा है ना, 5 का चेंज हो रहा है, तो उसे क्या कह देंगे हम, ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, कि इक्वल अमाउंट में चेंज होगा उसकी वेलोसिटी में भी, तो क्या हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, हमारी 5 मीटर पर सेकेंड है मान लिया, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, यहाँ पे क्या हो गया 15 मीटर हो गया, तो 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। द मोशन ऑफ ए बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अगर किसी बॉडी क्या है, कोई बॉडी में मोशन हो रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो हम उसे क्या कहते हैं, ये क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, या क्या बोलते हैं इसे, रिटार्डेशन भी बोल देते हैं, ठीक है, रिटार्डेशन बोल देते हैं हम यूनिफॉर्म उसे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन की बात हो रही है ना, गलती से लिखेगा, सॉरी, एक्सेलरेशन कर लेना भाई यहाँ पे, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो देखो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, कि क्या जा रहा है, एक बिल्कुल बिल्कुल क्या बना रहा है, हमारा एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है, कोई इसके अंदर क्या नहीं है, कोई भी मोड़ वोड़ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक यूनिफॉर्म मोशन बनेगा, स्ट्रेट लाइन देता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा भाई, यहाँ पे एक्सेलरेशन कर लेना, एक्सेलरेशन है ये, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब वैन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट, कि टाइम तो उतना ही है, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जो है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे 15 हो गई, फिर यहाँ पे क्या हो गई 16 हो गई, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे तो क्या हो गया 10 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो क्या है, अनइक्वल अमाउंट में है ना, अनइक्वल अमाउंट में, ठीक है, अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है, ठीक है, इक्वल नहीं है अमाउंट इंटरवल ऑफ टाइम के हिसाब से, टाइम क्या है 1 सेकंड है, यहाँ पे 2 सेकंड है, ठीक है, 3 सेकंड है, तो यहाँ पे तो टाइम तो कोई चेंज नहीं है, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम में कोई चेंज नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, इसकी स्पीड वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो हम इसे क्या कह देंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह देंगे, ठीक है। थैंक यू भाई, चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।